देखिए, पत्रकारिता इस देश में हो रही है कि नहीं हो रही है, अपने आप में भी एक सवाल है। इजाज़त नहीं देता वो है मनुस्मृति। तो आरएसएस जो है वो मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, तो जब मनुस्मृति के अनुसार वो काम कर रहा है, तो सिर्फ़ हमारा देश नहीं खतरे में है, बल्कि इनकी वज़ह से पूरी मानवता असल आरएसएस के छोटा रिचार्ज की तरह अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। वार्ता करने का जुनून लेकर कहीं न कहीं इस पत्रकारिता की दुनिया में आए थे, लेकिन क्या पता था कि पत्रकारिता करना अब गुनाह हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत कनौजिया की, जिनको 3 महीने जेल में इस बात के लिए रखा गया कि उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिया था, एक ट्वीट कर दिया था। क्या कुछ मामला था? खुद प्रशांत मेरे साथ इस वक़्त मौजूद है। प्रशांत, 3 महीने का वो सफ़र, एक जर्नलिस्ट कहते हैं मीडिया चौथा स्तंभ है देश का। अगर पत्रकारों के साथ इस तरीके की चीजें होंगी तो आम नागरिक क्या कहता है, और उस सफर के बारे में भी जानेंगे जो 3 महीने जेल में बिता। देखिए, पत्रकारिता इस देश में हो रही है कि नहीं हो रही है, अपने आप में भी एक सवाल है। चौथा स्तंभ कहा जाता था, पर मुझे लगता है इसने अपने आप को ही खुद चौथे स्तंभ से हटा दिया और अपने आप को मुझे लगता है कि जिस प्रकार आज पत्रकारिता की स्थिति है, कॉमेडियंस को मैं मानता हूँ कि वो चौथे स्तंभ की भूमिका को निभा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता की जो हालत है, उसके लिए कहीं न कहीं पत्रकार खुद भी ज़िम्मेदार हैं। वो अगर सरकार की गोद में नहीं बैठते, तो सरकार भी हमारे सर पे नहीं बैठती। अच्छा प्रशांत, एक चीज और जानना चाहूंगा कि 3 महीने का सफर था, बहुत सारे लोग प्रेस क्लब पे तुम्हारे लिए कई सारी चीजें हुई, कई प्रोटेस्ट भी हुए, ये कहा गया कि पत्रकारों का दमन अब हो रहा है, क्या बोलने की आजादी पूरी तरीके से छीनने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि एक तरीके से नशे भी आपके ऊपर लगा और दूसरी कई इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, तो आवाज को दबाने की कोशिश थी। दरअसल ये मेरी आवाज़ तो दबाने के साथ-साथ ये देश को संदेश भी देना चाहते हैं, कि देखिए आपको बोलना नहीं है, आपको सवाल नहीं करना है। ये दरअसल उस तो तरीके प्रशांत का ये आरोप सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो किस पर है? ये मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मैं आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले सभी लोगों को परत कह रहा हूँ, जो उनकी विचारधारा को मानते हैं। दरअसल संविधान हमको इजाज़त देता है कि आप सवाल पूछिए, आप अपनी बात कहिए। सिर्फ़ एक बुक है जो इजाज़त नहीं देता, वो है मनुस्मृति। तो आरएसएस जो है वो मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, तो जब मनुस्मृति के अनुसार वो काम कर रहा है, तो सिर्फ़ हमारा देश नहीं खतरे में है, बल्कि इनकी वज़ह से पूरी मानवता खतरे में है। अच्छा, मैं एक चीज़ अगर जानना चाहूँ प्रशांत, कि अभी का जो माहौल जिस तरीके से पत्रकारिता को लेके चल रहा है, प्रशांत कनौजिया उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता पे इस पर समय बहुत बड़ा सवाल है। आप टेलीविज़न को खोल कर देखिए, टेलीविज़न पर से नफ़रत के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता। अभी यूके की एक रेगुलेटरी ने रिपब्लिक पर 20,000 पाउंड का एक फ़ाइन इम्पोज़ किया है क्योंकि वो हेट स्पीच सर्व कर रहे हैं। आप देखिए, कब आपने देखा कि किसानों के मुद्दे पर मीडिया के ऊपर किसी कोई सी जगह डिबेट होता है? आपने कब देखा गटर में गिर कर मरने वाले लोगों के लिए कब डिबेट होता है? हम चाँद पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज तक वो गटर साफ़ करने की मशीन नहीं बना पाया। तो किस विश्वगुरु भारत की हम बात कर रहे हैं? तो पत्रकारिता बहुत बुरे स्थिति में है। ये दरअसल आपने मुर्गा लड़ाने की देखा है ना, मुर्गा लड़ाया जाता है, तो 5 बजे से 10 बजे तक मुर्गा लड़ाया जाता है। 2 मौलाना, 2 पंडित बुलाइए, लड़ाइए कौन से मुद्दे पर? आप क्या बात कर रहे हैं? देश मौलाना पंडित नहीं है, देश वो गरीब है जो इस देश को, इस तिरंगे को देखकर भगत सिंह को देखता है, अंबेडकर को देखता है, नेहरू को देखता है। अच्छा प्रशांत कनौजिया को आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे भी लोग जानते हैं। हाल ही में आपने एक आरटीआई लगाई, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उनसे पूछा गया, क्या-क्या चीज़ें पूछी गई थी? मैं वो थोड़ा-सा आरटीआई के बारे में जानना। मैंने ये पूछा था कि दिल्ली के में इस समय कोरोना है हाँ, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 14 नवंबर को अक्षरधाम मंदिर पर उन्होंने एक दिवाली का समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 1 दिन के अंदर आरटीआई उन्हीं के डिपार्टमेंट से आरटीआई मिली है जो कहती है 6 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री साहब ने आधे घंटे के कार्यक्रम के ऊपर खर्चा किया, यानी प्रति मिनट 20 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने व्यर्थ कर दिया, जबकि इस देश के अंदर वो देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे मजदूर चलकर जाने पे मजदूर मजबूर हुए। वो देख रहे थे किस प्रकार आज तक दिल्ली के दंगे के पीड़ितों को आज तक उनका कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। दरअसल ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स, मेजॉरिटी अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स, ये दरअसल आरएसएस का एक ब्रांच है। तो आरएसएस क्या करता है, आरएसएस चाहता है कि हर लोग उनकी तरह फॉलो करें। पर मुझे लगता है कि स्टेट को रिलीजन से एक फंडामेंटल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर केजरीवाल को करना है, बेशक करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आम आदमी पार्टी के फंड से करें, देश की जनता के, गरीब के, टैक्स पेयरों के पैसे से ना करें इस तरह के कार्यक्रम। अभी ये जिस तरीके से आपने आरटीआई लगाया उसके बाद से कहीं न कहीं जो विपक्ष में है उनको एक मौका भी मिला। आरोप बहुत लगते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं, फिज़ूल खर्ची हैं, मीडिया का बजट 526 करोड़ के आस-पास का बना दिया। तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में हलचल है अब और बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। केजरीवाल जी को ये समझना पड़ेगा
केजरीवाल जी ने, आपने याद होगा कि कोरोना वायरस के समय उन्होंने तबलीगी जमात के लिए उनकी विधायिका जो आतिशी हैं, उन्होंने पत्र लिख दिया। क्या उन्होंने रागिनी तिवारी के लिए पत्र लिखा? कपिल मिश्रा के खिलाफ पत्र लिखा कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? क्योंकि रागिनी तिवारी का एक लेटेस्ट वीडियो भी आया था अभी किसानों के आंदोलन को लेकर। लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें वो खुद क्लेम कर रही हैं कि जाफराबाद की जिम्मेदार वो हैं। पर पुलिस ने अभी तक ना तो उनको बुला के कोई प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया, ना किसी तरीके की जांच हुई, ना कोई एफआईआर, ना कोई अरेस्ट। जबकि उमर खालिद जाफराबाद में मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उमर खालिद को आज 100 दिन हो गए जेल में रहते हुए। शर्म की बात है। अरविंद केजरीवाल ने उनको इजाजत भी दिया कि उनके ऊपर एंटी टेरर लॉ के तहत उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। तो दरअसल आरएसएस के छोटा रिचार्ज की तरह अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रशांत कनौजिया अपनी बेबाक बात रखने के लिए जाने जाते हैं, आरएसएस का छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल को कहा है। वो इस चीज को लेकर कहा है कि जो आरटीआई लगाई गई थी उसमें 6 करोड़ रुपए 14 नवंबर को दिवाली पूजन का जो अक्षरधाम मंदिर में आयोजन किया गया था, जब इसमें कुछ चुनिंदा चैनलों को वो प्रोजेक्ट पूरा दिया गया था लाइव टेलीकास्ट का। लेकिन प्रशांत कनौजिया जिस तरीके से अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब प्रशांत कनौजिया उन लोगों के निशाने पर जरूर हैं जिनको शायद प्रशांत कनौजिया की बातें अखरती जरूर है।